बता दो। अगर मैंने यहाँ पर लिखा सर 2 + 3 तो जनरली इसका आंसर बच्चे 5 दे देंगे। अगर वहीं पे मैंने लिख दिया x + x, लो क्या हो गया भाई। अगर ऐसा लिखा है 3/2 तो आप इसे 1.5 दे देते हो, लेकिन अगर x/x लिखा हुआ है क्या दे दोगे। अगर सर ये x × x लिखा पता नहीं चलता सर, अगर ये x × 5 लिखा तो ही नहीं पता चलता। तो सर इसको करते कैसे शुरू करते हैं, तो सर आप पता है एक काम करो सर, आप ना एडिशन से शुरू करो, ठीक है। एडिशन से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो एडिशन सर आपने इसका नाम एवरी एग्जाम कॉन्सेप्ट सीरीज दिया है, तो सर ये बताओ क्या ये हमारे हर एग्जाम में आता है। हाँ भाई, अगर इसके बिना एग्जाम ही नहीं कर पाओगे। अलजेब्रा का कोई भी सवाल हो गया यार, अलजेब्रा का कोई भी सवाल इसके बिना नहीं कर पाओगे, तो ये एवरी एग्जाम कॉन्सेप्ट सीरीज में ही आएगा। सर देखो कैसे, अगर मेरे सामने सर 2 + 3 लिखा है तो मैं सर 10 बोल देता हूँ, तो सेम चीज़ ऐसे आया सर। अब देखो यार इसको सर मैं अब बात करें सर अलजेब्रा में आया, तो सर अलजेब्रा में ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो सर अलजेब्रा में ऐड कैसे करते हैं, देखो बच्चों अलजेब्रा में ऐड ऐसे करते हैं जैसे कि सर आपको यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे सर आपका x लिखा हुआ है। अभी दोनों टर्म क्या सेम है, हाँ सर ये भी x है ये भी x है, तो दोनों को ऐड कर लो। अगर चूंकि 2 बार आ रही है तो इसको हम सर 2x लिख लेंगे, ठीक है सर। हाँ सर, तो यहाँ पे सर एडिशन पॉसिबल है। हम वो चीज़ देख रहे हैं कहाँ पे सर एडिशन पॉसिबल है, कहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं है। ओके सर, यहाँ पे एडिशन पॉसिबल है सर, इसे हम जोड़ सकते हैं। अगर सर मैंने इसको ऐसे लिख रखा है सर y + x, सर देखो ये x है ये y है, सॉरी ये y है ये x है, तो क्या सर भाई दोनों अलग अलग नंबर है, क्या इसे हम जोड़ सकते हैं, नहीं। तो सर इसे आप y + x ही लिख दो, ओके। अब दूसरा सर देखो, जैसे सर आपके सामने यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, इसको जोड़ सकते हो, हाँ सर जोड़ सकते हैं, ये भी एक y तो 2y बन जाएगा, हाँ सर। और बताओ सर, देखो और बता दो, जैसे मान लो सर यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हो, तो सर देखो हम क्या करेंगे, इसको ना इसके साथ जोड़ के यहाँ पे 2x लिख लेंगे, हाँ सर। इसको इसके साथ जोड़ के 2y लिख लेंगे, हाँ सर। इतना मुझे आ गया, ठीक है। और सर बताओ ना, हाँ इतना आ गया, ठीक है सर। अब सर थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से पढ़ते इसको, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे सर 2x लिख लिया, 3y लिख लिया, प्लस 10x 15y लिख लिया। सर इसको ऐड करना है, हाँ सर ऐड कर लेंगे, 2x का प्लस का 3y प्लस का सर 10x प्लस का 15y। अब सर देखो जो इक्वल है ना उसको एक साथ कर लो। सर यहाँ पे 2x है यहाँ पे 10x है, सर इनको इक्वल कर लोगे सर आपका 12x आ जाएगा। पता चला ना कैसे ऐड कर रहा हूँ भाई। देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 10x है, तो आप ऐसे छोड़ो, x को भूल जाओ सर, x को भूल जाओ, हाँ भूल जाओ यार, उसको भूल जाओ। वाह, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 10 है, तो बोलो सर x को भूल जाओ, तो सर यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे सर 10 बन जाएगा, तो 10 आ गया। सर इसको ऐड करेंगे तो मेरा 12 आएगा। अब x को दोबारा लाओ अपनी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे x लिख दो, तो सर मैंने यहाँ पे x लिख दिया, सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो जो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 15y है, y को भूल जाओ। अरे क्या बात, कभी x को भूलने को, कभी y को, हाँ y को भूल जाओ, y को भूल जाओ सर। मैं y को यहाँ से भूल के यहाँ भूल गया, सर मेरा बचेगा 3, यहाँ से मेरा 15 बचेगा, तो 15 प्लस सर 18। अब सर y को दोबारा लाओ तो y इतना जाएगा। एडिशन समझ में आया कैसे करते हैं सर? थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, लेकिन और कराओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं और करा देता हूँ। ये आपका पहला था। दूसरा देखो, दूसरा क्या था बच्चों, दूसरा आपका देख लो। आपका दूसरा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सर 2x प्लस का 10y प्लस का 10z 15p, और यहाँ पे मेरे जैसे 2x प्लस का 40x प्लस का 90y प्लस का 20p ऐड कर लो सर। देखो ऐड कैसे करेंगे सर, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सर 40x है, तो पहले सर x को आप भूल जाओ अपनी ज़िंदगी से। सर मैं x को भूल गया, सर यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा, तो 2 और 14 सर 16 होता है, 16 यहाँ पे लिख दो। आप सर जिस x को भूले थे ना उस x को दोबारा लाओ अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पे x लिख दो, हो गया। हाँ सर, दूसरा प्लस का प्लस साइन डाल दो। सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे 10y, यहाँ पे 10y है, और यहाँ पे सर 19y है, तो सर y को भूल जाओ, तो सर यहाँ पे 10 प्लस 19 कितना हो सर 29 हो गया, तो 29 यहाँ पे लिख दो। सर y को अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाओ तो वहाँ पे y आ जाएगा, ओके। हाँ सर, यहाँ देखो सर, यहाँ पे 15p 15p है, और यहाँ पे 20p है, तो p को भूल जाओ, p को भूल जाओ तो यहाँ पे सर 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 आएगा, तो 15 20 35, तो 35 यहाँ पे लिख दो, और p को अपनी ज़िंदगी में दोबारा लो, तो सर ये इसका आंसर हो गया। हाँ आंसर हो गया। ऐसे करते हैं एडिशन को सर। हाँ अब थोड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा है, बट हमें और क्वेश्चन कराओ ना तो और कॉन्फिडेंट आएगा, तो और क्वेश्चन करते हैं। और क्या करोगे बच्चों, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर 2a + 2b + 2c
प्लस 2x, ठीक है सर। यहाँ पे 2 मत लिखो, 4 लिख लो, यहाँ पे सर 8 लिख लो, वरना हम कहेंगे कि आप रट कर आए हो। ऐसा नहीं कहते बच्चे किसी को, ठीक है। प्लस का, ठीक है, हाँ प्लस का सर यहाँ पे 2d प्लस 2e 8e प्लस का 9f प्लस का 10x, भाई दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है, ठीक है 10x। सर देखो आपने कहा था कि सर हम किसको इसको जोड़ेंगे, सर हम उसको जोड़ेंगे जिसकी सेम वैल्यू होगी। मतलब सर यहाँ अगर यहाँ पे x लिखा है और आप जोड़ो तो सर इसको भी x होना पड़ेगा, ठीक है। सर देखो यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 2d है। सर a और d क्या इक्वल है? नहीं, a और d इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे 2a प्लस 2d हो जाएगा, हाँ सर ठीक है सर। दूसरा देखो सर, सर देखो यहाँ पे 2b लिख रखा है और यहाँ पे सर 8e लिख रखा है। सर आपने कहा था सेम को जोड़ेंगे, यहाँ पे सर 4b लिख रखा है और यहाँ पे सर आपने 8e लिख रखा है। सर क्या ये दोनों इक्वल है? भाई साहब ABCD आती होगी तो आपको पता है B इक्वल होता है, B फॉर बॉल होता है और E फॉर एलिफेंट होता है। सर दोनों तो इक्वल नहीं होता, तो मैं D लिख दे भाई डायरेक्टली, 8e हो जाएगा। अब देखो सर यहाँ पे सर लिखा हुआ है 8c और सर यहाँ पे लिखा है 9f। तो सर क्या देखो C और F इक्वल होते हैं? सर C फॉर कैट होता है और F फॉर फिश होता है, तो सर C और दोनों एक अलग अलग है, तो भाई से इसको ऐसे ही जुड़ेगा नहीं, 8c 9f हो जाएगा। हाँ सर देखो यहाँ पे 9x लिख रखा है और यहाँ पे सर 10x लिखा है। हाँ सर याद आ गया। सर देखो x जो होती है ना वो सेम होती है ना, हर किसी x सेम होती है। तो सर x फॉर क्या होता है? एक्सरे, और x फॉर एक्सरे होता है, दोनों x सेम हो गई। सर इनको ऐड कर दो। सर मैंने कहा सर x को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो सर मैं इसमें से x को भूल गया, इसमें से x को भूल गया। सर तो ये कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, और x को दोबारा अपनी जिंदगी में सर x हो जाएगा, तो ये 19x हो जाएगा। समझ में आया किसी चीज़ को? मतलब कि सर हम ऐड किसको कर सकते हैं? अगर देखो अगर x और x सेम है तो ऐड कर लोगे, अगर a प्लस a सेम है तो ऐड करोगे, b प्लस b सेम है तो ऐड कर लोगे। सर अगर y प्लस y दोनों y अगर सेम है तभी ऐड कर लोगे। आप ऐसे नहीं सर a प्लस d ऐड कर दो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। a प्लस b ऐड कर दो, कभी नहीं होगा। हाँ सर x प्लस x x 2x हो जाएगा, सर y प्लस y 2y हो जाएगा, a प्लस है 2e हो जाएगा, d प्लस d 2d हो जाएगा। ऐसा चीज़ याद करना, इसको रब कर दो सर। हाँ सर एडिशन में थोड़ा बहुत तो आ रहा है फंडा, ठीक है। हाँ सर देखो एडिशन में थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी तो सर अब आप सब्ट्रैक्शन पे चलो सर। सब्ट्रैक्शन, ठीक है सर, सब्ट्रैक्शन ले लो। सब्ट्रैक्शन इसे इंग्लिश हिंदी में जो कहते हैं घटाओ ना बजन यार। देखो अगर मेरे सामने कुछ लिख रखी है, जैसे कि मेरे सामने सर यहाँ पे लिखी है 10x माइनस p, अगर बच्चों देखो मेरे सामने लिख रखे हैं 10x, सॉरी अगर मेरे सामने 10 माइनस 2 लिखा है तो मैं 8 लिख लूँगा। सर अगर मेरे पास 9 माइनस 10 लिखा है तो बच्चों मैं -1 लिख लूँगा। फिर मेरे सामने अगर माइनस का 12 प्लस का 10 लिख रखा है तो मैं सर 0 लिख दूँगा। ये आपको आता है? हाँ आता है सर। मुझे सर ये सिखाओ ना आप, क्या सिखाऊं मैं आपको? ये सिखाओ सर अगर x माइनस एक्स लिखा हुआ तो क्या होगा, y माइनस वाई लिखा तो क्या होगा, z माइनस जेड लिखा तो क्या होगा। एक चीज़ तो हमने समझ लिया बच्चों, आप उसी चीज़ को जोड़ सकते हो, उसी चीज़ को घटा सकते हो, जो सेम चीज़ों को जोड़ सकते हो। सर मैं x को x से जोड़ दूंगा सर, मैं 2 हो जाएगा, x से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे 0 हो जाएगा। क्या ये 0 आएगा? हाँ सर 0 हो जाएगा। क्या ये 0 आएगा? हाँ 0 हो जाएगा। हो गया कुछ दिक्कत नहीं है सर। आप थोड़ा सा ऊपर चलो, ठीक है मैं ऊपर चलता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं। जैसे मेरे यहाँ पर सामने लिखा सर 10x फिर प्लस का माइनस का 2x, मेरे पीछे होने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। नहीं सर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आप पढ़ाओगे तभी हम आंसर देंगे, ठीक है। हाँ और बताओ सर 10z माइनस का 15z है सर, सॉल्व करो, वही करना है, कुछ मत करो। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। हाँ सर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो सर x को भूल जाओ। सर मैं x को भूल जाओ, x को याद ही मत रखो, उसको भूल जाओ। x को भूल जाओ सर, हाँ x को भूल गया। अब सर 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 लिख दो। अब सर x को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाओ। सर मैं x को दोबारा लाऊंगा, मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस हो गया। ये देखो सर कितना सर 9y है माइनस 15y। सर y को भूल जाओ, सर 9 में से 15 हो जाएगा, 9 से 15 सर माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 y को दोबारा ज़िंदगी में लाओ, y होगा। सर ये मैं खुद से सॉल्व कर लूँगा और ये मुझे पता है सर ये आप माइनस का 5z लिखोगे। हाँ सर थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ठीक है। अब सर थोड़ा सा और आगे का बताओ, ठीक है मैं आगे का बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे सर 2x प्लस का 3y प्लस का 2z, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं इसमें से इसको, ठीक है।
सर कुछ नहीं होगा सर, ये देखो 2x 3y, भाई कर क्या रहा हो सर, देखो ये इसके देखो, अब ब्रैकेट हम खोल रहे हैं बच्चों, देखो ब्रैकेट खोले तो यहाँ पे से यहाँ पे माइनस होगा 9x होएगा, ये माइनस के साथ जाएगा तो देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है याद रखना। हाँ सर, तो ये माइनस का 10y हो जाएगा, माइनस का 10p हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम आपने कहा था सर सेम चीज़ को सेम के साथ ऐड कर लो, तो देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे सर 9x है, तो देखो x को भूल जाओ सर, मैं x को भूल गया, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा सर, 2 में से 9 घटाओ सर मेरा 7 आएगा, तो 7x होएगा, बस ये इतना ही ध्यान रखो यार। अब देखो सर दूसरा देखो सर, यहाँ पे 9y है और यहाँ पे सर 10y है, सर 9y और 10y मतलब कि सर देखो y तो दोनों में है ना, y को भूल जाओ सर, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा माइनस का 10, सर ये हो जाएगा माइनस का 7, तो माइनस का 7y हो जाएगा। अब देखो यार देखो बच्चों, यहाँ पे z है और यहाँ पे सर p है, भाई सर हमें पता है जो z होता है ना कभी p से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा 2z माइनस 10p, समझ में आया इसको? हाँ सर, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि आप सेम चीज़ को ऐड कर सकते हो, सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप सर थोड़ा मल्टीप्लिकेशन सिखाओ, क्योंकि सर मैं मल्टीप्लिकेशन में ना वो बन जाता हूँ, क्या बन जाता हूँ आप कमेंट में बताना सर, मैं मल्टीप्लिकेशन में ना वो बन जाता हूँ, क्या बन जाते हो सर? अरे वो जिसको तो वो भूल जाता है ना, जो है ना क्या बोलते हैं उसको, चंगू कुछ बोलते थे ना, चंगू नहीं यार कुछ बोलते थे उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, गंजू नहीं यार कुछ तो था वो, दो भूल जाता था ना उसका सर, कुछ था, चलो छोड़ यार उसको। देखो तीसरा टॉपिक है सर आपका मल्टीप्लिकेशन का, सर क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ यार, गुना। देखो गुना कैसे करते हैं, जैसे कि सर आपके सामने यहाँ पे सर x लिख रखा है और यहाँ में सर मैं x के साथ गुना करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा सर? देखो x को मैं x के साथ गुना कर रहा हूँ सर, मेरा पता है मुझे कितना हो जाएगा सर, ये x इंटू एक्स हो जाएगा। अरे वाह, अब देखो जो जैसे मान लो यहाँ पे मैं x को थोड़ी देर 2 बोल देता हूँ, ठीक है, तो मैं अगर 2 इंटू 2 करूँगा तो आपको पता है सर 4 आता है। अब इस 4 को सर आप ऐसे लिख सकते हो सर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ सर, तो मैं इस x को भी ऐसे लिख सकता हूँ ना सर, मैं x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो, 2 का वर्क कर लिया। y इंटू वाई सर, वाई स्क्वायर लिख लोगे, z इंटू जेड हाँ लिख लोगे, आप आगे बढ़ो यार। हाँ सर, अब देखो जब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मैं देखो x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो आपको पता चले x स्क्वायर आ रहा था, लेकिन अगर मैं x को सर y के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा xy आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अगर सर मैं y को z के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा yz आ जाएगा, ओके। हाँ सर, और बताओ सर, और क्या बताऊँ करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा आपको दूसरा मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ। दूसरा मल्टीप्लिकेशन जैसे कि सर यहाँ पे 2x है प्लस का 3y है, इसको सब मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ सर, मैं इसको लेट सपोज 9x प्लस का 3y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर देखो आपने इतना बड़ा लिखा ना, गलती कर दी, मेरे को पहले छोटे इसको तोड़ तोड़ के समझाओ, मैं आपको तोड़ तोड़ के समझाता, तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ठीक है। हाँ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सर, यहाँ पे 2x इंटू का 9x, ठीक है। हाँ सर देखो मैं इसको थोड़ा तोड़ देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो सर, मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू एक्स लिख सकते हो, और मेरे साथ सेम चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो सर, इसको इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सही मेरा 18 हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सर मेरा 18x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर थोड़ा बहुत समझ में आ गया, बट उतना नहीं आया जितना बताना चाह रहे हो। अच्छा जी, ओके जी, दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैंने मान लो सर लेट सपोज जैसे 5a स्क्वायर सॉरी 5a इंटू 10x 10a, सर देखो करना कुछ नहीं, इसको आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हो सर, 2a लिख सकते हो और सर 10a लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ सर मेरा 20 हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ सर मैं 20a स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर आ रहा है थोड़ा बहुत समझ। अब आप उस क्वेश्चन में भरो, उस क्वेश्चन को सर हम तोड़ देंगे, क्वेश्चन को तोड़ना कुछ नहीं है यार, ठीक है। हमें कितना हो जाएगा बच्चों, देखो मैंने क्या लिखा था 2x प्लस का 3y प्लस का 10x प्लस का 10y, इसको सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपने अगर ऐसे देते तो मैं इसको कर लेता, इसको सर इसको 3y 10y सर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा 30y स्क्वायर जाता, कर लेता। बट इसको कैसे करेंगे, ट्रिक कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है, करना कुछ नहीं है आपको सर, इसको 1 बोलना है पूरे को, इसको 2 बोलना है, बोल दिया। हाँ सर, अब इस 1 और 2 में किसी एक को सेलेक्ट कर लेना सर, मैं मान सर मेरा मन करा आप इसको सेलेक्ट करो, 2 को सेलेक्ट कर लो, हाँ 2 को सेलेक्ट कर लिया,
अब मैं सर जब मैंने 2 को सेलेक्ट कर लिया ना, अब 2 में से सर देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब सर 2 में, अब 2 में से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब सर ये 1 होगा, ये 2 हो गया। अब इसमें सर आप किसी एक को सेलेक्ट कर लो। सर मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लूँगा सर, यहाँ पर 10x लिख लो, और 1 वाले को सर एज इट इज लिख दो। जो ये था ना, इसको मैंने एज इट इज उतार दिया। अब सर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इससे काटा मार दो, अब इसको सेलेक्ट कर लो, तो सर ये मेरा 10y। अब सर इसको एज इट इज उतार दो, ठीक है। हाँ सर, तो सर ये मेरा कितना हो जाएगा सर, ये मेरा हो जाएगा सर 20x। आप सर वही मैं आप वही करोगे ना सर, यहाँ पे देखो इसको सर इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 20x स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ सर मेरा 30 हो जाएगा, और मैं x को सर y के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा xy आएगा। आएगा, हाँ सर आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो सर मेरा 20 आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो सर मेरा yx आ जाएगा। आ जाएगा, हाँ सर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो मेरा 30 आएगा, और y का y के साथ मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर, समझ में तो आ गया। अब सर इसको क्या करो सर, मैं अब जो आपका स्क्वायर वाली टर्म है ना, वर्ग वाला टर्म है, उसको पहले लिख लो। जैसे हम 20x स्क्वायर, तो मैं 20x स्क्वायर लिख लिया। अब इसको सर यहाँ पे लिया तो ये 13y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो देखो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो आपके सामने एक चीज़ लिखी हुई है xy, yx लिखा है, दोनों इक्वल है। सर समझ में नहीं आया हमें कुछ, काम करो सर, देखो अभी काम करो, x को थोड़ी देर लीजिए सर 2 बोल दो, y को थोड़ी देर लीजिए सर 3 बोल दो। तो सर मैं 2 × 3 कर लूँगा, और ये 3 × 2 करूँगा। सर ये मेरी दोनों इक्वल आएगी, जो कि आएगी सर 6 के इक्वल, है ना। मतलब कि सर x × y हो या फिर y × x हो, दोनों इक्वल होगी। तो सर यहाँ पे हो जाएगी मेरी कितनी, सर मैं इसको 20xy लिख लूँगा, क्यों सर x को पहले लाना जरूरी होता है। हाँ सर, ये मेरा हो जाएगा कितना, देखो इसको मैंने उतार दिया, अब इसको उतार लो सर, ये 13xy हो जाएगा। अब सर देखो 20x स्क्वायर, अब सर मैं इसमें तो इसको जोड़ नहीं सकता, तो मैं एज इट इज लिख दूँगा। लेकिन हाँ सर, मैं इन दोनों में जोड़ सकता हूँ। जैसे सर मेरे यहाँ पे 20xy है प्लस 30xy है, ठीक है, ओके। तो देखो सर, हम लोग इसको ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो सर इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। कर दो सर। सर देखो एक काम करो सर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 20 + xy 30 + xy, इसमें इसको ऐड कर दो सर, ये हो जाएगा 50। अब सर आप कहोगे सर देखो जब मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरा 2x और 2y हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में सर क्या करते हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हो ना, देखो अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, ठीक है, अगर ये और ये सेम है तो आप ये और ये सेम है तो आप एक्स वाई को पहले लिख लो और इन दोनों को ऐड कर दो सर, ये 50 हो जाएगा, तो मेरा 50 XY आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बस देखो कितना आसान था। हाँ सर आसान तो बहुत है, ठीक है। आप थोड़ा सा और बढ़ाओ सर, और क्वेश्चन कराओ। हाँ कराता हूँ मैं, देखो मैं क्वेश्चन इसमें तो यार मैं बहुत क्वेश्चन लाया हूँ लिख, ठीक है। मैं और क्वेश्चन थोड़ा लिख लेता हूँ। क्वेश्चन देखो मैं इसमें बहुत क्वेश्चन लाया था, ठीक है। तो देखो चाहिए क्वेश्चन आपके सामने x प्लस का y है, x माइनस का y है, करो सॉल्व। सर सॉल्व करें, हाँ सॉल्व करो। मैंने कहा क्या कहा था, किसी एक को सेलेक्ट कर लो सर, मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट कर लिया। अब सर इसमें से भी किसी एक को सेलेक्ट कर लो, मैं सर x को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो x को सेलेक्ट कर लो और इसको एज इट इज उतार दो। सर अब इसको सेलेक्ट कर लो, मैं किसी को भी सेलेक्ट कर ले यार, तू किसी को भी सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और तो ये मेरा कितना हो जाएगा सर, मेरा माइनस का y x प्लस का y, इसको सॉल्व करो सर, मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई एक्स या फिर एक्स वाई माइनस का वाई एक्स प्लस का माइनस का सर वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके। देखो अब मैंने बता दिया था वहीं पे, अब अगर मैं मान लो सर ऐसे लिख रखा है मेरे सामने कि एक्स वाई लिख रखा है और यहाँ पे वाई एक्स लिख रखा है। अब सर इसकी वैल्यू 2 पुट करो, इसकी वैल्यू 3 पुट करो, उससे मेरा 6 = 6 आएगा। अब सर एक जो है प्लस का 6 एक माइनस 6 तो दोनों कट जाएगा, इसके सामने सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, ओके। हाँ सर ओके। अब ठीक है सर, आगे बढ़ो क्वेश्चन सर, आगे करा। अब जो मैं आपको आगे कराता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि आपके सामने है, क्या बात कर रहे हो सर, ये ला लिया आपने, हाँ सर किसी को भी सेलेक्ट कर लो, मैं ना इसको सेलेक्ट करना चाहूँगा, कर लो भाई, उसमें क्या करना। अब सर इसमें से भी किसी एक को पहले सेलेक्ट कर लो, मैं एक्स को सेलेक्ट कर लूँगा, ओके। तो ये मेरा x माइनस का y माइनस का जेड का, इसको मैंने एज इट इज उतार दिया, ठीक है, ओके। प्लस इसको एज इट इज उतार दो सर। अब सर प्लस जेड को प्लस जेड लिख दो, ये मैं एज इट इज उतारेगा सर, x माइनस का y माइनस का जेड बन जाएगा, ठीक है। हाँ अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो सर, मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरा माइनस का एक्स जेड बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो वाई एक्स बन जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरा माइनस का वाई स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरा माइनस का वाई जेड बन जाएगा। हाँ सर, और अच्छा मज़ा आ रहा है सर करने में। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरा जेड एक्स बन जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरा माइनस का जेड वाई बन जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस का जेड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर, मतलब कि सर जो आपने पहले पढ़ा रखा उसको हमें पूरा यूटिलाइज हो रहा है। हाँ हो रहा है, एक्स वाई है और वाई एक्स है, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखो कट जाएगा, एक्स जेड है जेड एक्स कट जाएगा, अपोजिट साइड है यार, वाई जेड है जेड एक्स कट जाएगा, तो मेरा सर ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बन जाएगा। इसे बच्चे फॉर्मूले की तरह याद कर लेते हैं, आप भी याद कर लो सर। अगर 2 नंबर प्लस में दे रखा है, 2 नंबर माइनस में दे रखा है, उनका अगर एडिशन में है तो उनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो 3 नंबर को, बस, ठीक है। हाँ तो ये देखो, ठीक है। हाँ अब इसको रब कर दो सर, अब सर थोड़ा सा आप आगे का क्वेश्चन कराओ, तो थोड़ा सा आगे कराओगे तो मजा आएगा मैं करने में। तो ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ तब तक। 21 हो गया ना, ठीक है सर। देखो पहले ना आप सर देखो पहले आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इन 3 क्वेश्चन को करा दो, देन उसके बाद हम और क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर, इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने बता दिया, मैं पहले से ट्राई कर लूँ क्या? हाँ पहले आप ट्राई कर लो फिर वीडियो देखना। ट्राई कर लिया? हाँ कर लिया। किसी को सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, आपने होगा इसको सेलेक्ट किया, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें सर फिर इसमें से पहले आप किसी एक को सेलेक्ट कर लो, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये मेरा कितना होगा सर? ये मेरा 10 है, ठीक है 10 है, तो ये 10x होएगा, तो 10x एज इट इज प्लस 10y एज इट इज। हाँ सर मल्टीप्लाई कर लो, हाँ कर लो सर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे मेरा 30 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई उससे मेरा 100 एक्स वाई हो जाएगा, 30 एक्स वाई प्लस 100 वाई स्क्वायर। सर देखो ये हो जाएगा मेरा कितना? 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 100 वाई स्क्वायर। हाँ और देखो ये सेम चीज़ है ना, 130 130 एक्स वाई। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। सर देखो आपने ये करा दिया ना, मैं एक बार किसी खुद से ट्राई करना चाहता हूँ। हाँ कर लो, कर लिया ट्राई। और ये जेड है, ठीक है जेड है भाई, ये जेड फॉर जेब्रा है यार। अब 2 में से भाई मैं काम से ए लिख देता हूँ, ठीक है ए, ठीक है सर कर लो। कुछ नहीं है सर, देखो हम क्या करें सर, कल इसको या फिर इसको सेलेक्ट कर लूँगा, मैं किसी एक को पहले सेलेक्ट कर लूँगा सर, मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कर लो। तो इसको वैसे ये 9y को पहले सेलेक्ट करना चाहता हूँ, 3x होएगा प्लस का 10y प्लस का सर मेरा 19 ए आ जाएगा। अब सर मैं इसको लिख दूंगा 3x प्लस का 10y 100y। अब सर मैं इसको सॉल्व कर लूँगा सर, देखो 9 3 27 27 एक्स वाई हो जाएगा, 90 वाई स्क्वायर। देखो 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तिया बताओ कितना होगा? 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे सर तो कितना होगा बताओ यार भाई। देखो 19 इंटू 3 कितना होता है? 57। अरे यार 9 30 27 17 के साथ आंसर हो गया था 2 3 और 6 6 और 2 9 30 27। हाँ नहीं 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 57 आई बिलीव होगा, 57 ठीक है। हाँ 57, तो 57 AX प्लस का सर देखो इसको से मल्टीप्लाई करो 190 YE आ जाएगा। ऐसे करता है, देखो इसे आप किसी को ऐड ही नहीं कर सकते, आप इसमें से इसको ऐड ही नहीं कर सकते, क्यों सर अलग अलग टर्म से करें? तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाते हैं जो कि बहुत मतलब इजी है, ठीक है। अब सर देखो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा आप सॉल्व करके दिखाओ तो मजा आएगा। कर दिखाता हूँ मैं, सुनो मुझे क्या दिक्कत है। अब देखो चलो x प्लस 3y हाँ सर देखो अब इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ मत करो भाई, किसी को एक को पहले सेलेक्ट कर लो। सर ना आप बहुत शाणे हो, शाणे यार, बहुत तेज हो, चालू है ना? हाँ सर आप पता है बहुत तेज हो। आप क्या करते हो, जो जिस पे कम नंबर लिखा रहता है ना आप पहले उसको सेलेक्ट करते हो। मैं आपको इस बार ओपन चैलेंज देता हूँ, आप जिसमें ज़्यादा नंबर लिखा ना उसको पहले सेलेक्ट करो, फिर देखो आपका आंसर कैसे हिलता है। तो कोई बात मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सर। अब से इसमें से भी किसी एक को पहले सेलेक्ट कर लो सर, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अगर एक्स स्क्वायर, आप जो इसको एज इट इज उतार दो, ये मेरा माइनस का 3 एक्स वाई एज इट इज 9y स्क्वायर एज इट इज हो गया। हाँ बस अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई से मेरा एक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा।
हाँ सर, इसको इसका मल्टीप्लाई 3x² वाई हो जाएगा, माइनस का 3 9 भाई, इसको इसका मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, इसको इसका मल्टीप्लाई सर y² आ जाएगा और x का x रह जाएगा, ठीक है। प्लस कैसे देखो 9 y² x 9 3 27 y³ हो जाएगा। अदू है कट रहा है, इतना आसान है। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं यार एग्जाम में, ठीक है। बस यही है सर। मल्टीप्लिकेशन पोर्शन खत्म हुआ, हाँ वो तो देखो मल्टीप्लिकेशन पोर्शन मेरे हिसाब से खत्म हो गया। अब देखो वही होगा कि आपको सर पावर में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे सर स्क्वायर था, अब इससे सर देखो आपको मैं बताया सर x² है इंटू एक्स है। जब मल्टीप्लाई करते हो ना जो, तो पावर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, तो इनकी पावर ऐड होगी सर। 2 + 1 कितना होगा सर 3 हो जाएगा, तो पावर इनकी ऐड हो जाती है। तो आपको ये थोड़ी बहुत आना चाहिए, ठीक है, जो कि मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है सर। बस हो गया, हाँ सर हो गया आपका। अब आप ना वो गुना वाला सिखा दो सर, भाग वाला सिखा दो, ठीक है। तो जैसे कि आपके होता है, जैसे आपको सर 10/2 लिखा है तो आप 5 लिख देते हो। आपका 20/2 लिख रखा है तो आप सर 10 लिख देते हो। लेकिन अगर सामने x/y लिख रहा है तो आप क्या लिखोगे ये बता दो। तो इसको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। अगर आपके सामने कभी भी यहाँ पे सर x² लिखा हुआ है और यहाँ पे सर x लिखा हुआ है, तो आपसे इसको ऐसे लिख सकते हो सर, x × x लिख सकते हो, अपॉन x लिख सकते हो। सर देखो मैं इसको ऐसे काट दूंगा, ठीक है, कट जाता है, ये हो जाएगा सर x हो जाएगा। आप ऐसे सोच लो, बना सर आप ऐसे सोच लो, यहाँ पे सर x² लिखा हुआ था ना, यहाँ पे सर x की पावर 1 था, तो सर क्या करो सर इसको ऊपर ले जाओ, तो देखो ऊपर 2 है। ऐसा ये जो x की पावर है ना, ये ऊपर जाके 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो सर ये x की वैल्यू 1 आएगी, ऐसे x आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो सर ये पावर का गेम होता है सर। हाँ समझ तो आ रहा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब हमारे सर मेरे सामने xy लिख रखा है और यहाँ पे सर कुछ और लिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे सर x लिख रहा है, तो मैं कह रहा हूँ सर मैं x को x से काट दूंगा, ये मेरा y बन जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर और बताओ सर, और आपको क्या बताऊँ मैं, यहाँ पे जैसे कि आपको मान लो 9x है, ठीक है, 9x, ठीक है 9x है और यहाँ से 3x है, तो अब से इसको काट दोगे सर, यहाँ पर कितना रहेगा बताओ। देखो ये कितना बार कट जाएगा बताओ। अब करना कुछ ही से, देखो इसको आप ऐसे लिख लो सर 9 × x लिख लो, 3 × x लिख लो सर, x को x से काट दो सर, 3 को 3 से काट दो सर, ये 3 आ जाएगा आंसर इसका, 3x नहीं है 3 आएगा, ठीक है। हाँ सर, और बताओ सर, और क्या बताऊँ, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन की जो लिंक होगा उसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, SBS कहते हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन जाके आप देख लेना, मेरे द्वारा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। तब तक हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।